मध्य उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, बाद है। उसी तरह देखिए पूर्व है, ईस्ट साइड, पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। इजी है ना। बाद देखिए ऊपर में हो गया, इधर पूर्व है। कितना इजी है बस। वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिवहन व्यवस्था, उसमें रेल परिवहन का क्या योगदान है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं कॉम्पिटिटिव, खास करके वैसे छात्र जो रेलवे का तैयारी करते हैं उनको तो 2-3 सवाल इससे जरूर आते हैं रेलवे से रिलेटेड। अगर ग्रुप डी या एनटीपीसी या एलपी किसी का तैयारी कर रहे हैं तो इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ समय निकाल के ये वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेल, अब इसमें देखिए पहला आता है कि ये रेल नेटवर्क के हिसाब से एशिया में प्रथम है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, एशिया में प्रथम है रेल नेटवर्क के हिसाब से और विश्व में दूसरा। ये देखिए कंफ्यूज हो जाता है कि लंबाई के हिसाब से और रेल नेटवर्क के हिसाब से, दोनों का अलग अलग है। लंबाई के हिसाब से एशिया में प्रथम, दोनों में। एशिया में तो भारतीय रेल प्रथम स्थान है ही, थोड़ा पाकिस्तान हो जाएगा। 1 नंबर में एशिया में प्रथम है, रेल नेटवर्क के हिसाब से दूसरा है, लेकिन लंबाई के हिसाब से चौथा है। इसको आप याद रखिएगा। अगर लंबाई से पूछता है तो चौथा, अगर नेटवर्क के हिसाब से पूछता है तो दूसरा। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका मूल मंत्र है सेफ्टी। ये देखिए सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। समय पर गाड़ी चलाना, चलता नहीं है लेकिन ये मंत्र है, मूल मंत्र रेलवे का, इसको याद रखना है। चलिए 4 नंबर में देखिए भारतीय रेलवे का जनक, कहता है कि भारतीय रेलवे और एक रेलवे का पितामह, ये भी आ जाएगा। भारतीय रेलवे का पितामह, जनक बोले या पितामह, बात बरोबर है। विश्व लेवल पे बात करेंगे तो जॉर्ज स्टीफेंसन, अगर भारतीय रेलवे का जनक बोलेंगे तो डलहौजी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अंग्रेजों ने रेल तो शुरुआत किया भारतीयों के लिए, लेकिन अंग्रेज तो लूट के गया सब चीज। उसका उद्देश्य लूटना ही था। कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए उसने रेल का विकास किया था। इसीलिए आप देखें कि मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में पहले रेल का विकास किया, क्योंकि वो कच्चे माल समुद्र पोर्ट तक ले जाते थे, फिर वो ले जाते थे ब्रिटेन। तो वो अपने खुद के फायदे के लिए उसने रेल का व्यवस्था किया। लेकिन आज भारत जो है रेल व्यवस्था में सबसे 1 नंबर में एशिया में है, विश्व में दूसरा। तो आप देख ही रहे हैं। चलिए उसको देखते हैं अगला। चलिए ये देखिए भारतीय रेल की शुरुआत, इसको आपको जान लेना चाहिए। भारतीय रेल से प्रश्न तो ये आते ही है। भारतीय रेलवे सेवा जो है 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर जो है चला था ये। इसमें ब्लैक ब्यूटी जो है ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। 16 अप्रैल 1853 याद रखना है। रेलवे दिवस भी मनाता है 16 अप्रैल को। स्टार्ट हुआ था रेलवे दिवस 16 अप्रैल और 10 से 16 तारीख तक अप्रैल में रेलवे सप्ताह होता है। ये भी प्रश्न आता है कि रेलवे सप्ताह कब मनाए जाते हैं, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल, याद रखना है। ब्लैक ब्यूटी पहली ट्रेन थी जो ट्रैक पर चला तो पूरा हुजूम आदमी देखने के लिए दौड़, सांप के तरह कैसा ट्रेन है देखने के लिए मार हो गया। तो आप समझ सकते हैं पहली बार ट्रेन चला होगा तो क्या हुआ होगा। और इंजन जो था 3 इंजन था। प्रश्न ये आए पूछे हुए हैं कौन सा इंजन था, सिंध सुल्तान साहिब SSS, याद रखिएगा। सिंध सुल्तान साहिब जो था इंजन था, ब्लैक ब्यूटी नाम से ट्रेन चली थी पहली बार। और दूसरी बार जो चली थी, दूसरा बार 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच। ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा है। दूसरी रेल सेवा कब चली थी, 1854 में कोलकाता से रानीगंज, ये याद। 1956 में थर्ड बार चला था चेन्नई में, उसको अराकोनम टू चेन्नई। वो सवाल नहीं पूछा गया, ये दोनों पूछा गया है, पहली बार और दूसरी बार, याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 इंपॉर्टेंट है। रेलवे सप्ताह भी। चलिए विश्व में भी देख लेते हैं। 1825 में पहली बार ब्रिटेन में लिवरपूल टू मैनचेस्टर, 1825 में पहली बार रेल शुरुआत हुआ था ब्रिटेन में, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए, इसी से आपको याद रहेगा 1825 ब्रिटेन में रेल सेवा शुरुआत हुआ और 1925 में यहाँ जो है इलेक्ट्रिक शुरुआत हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना शुरू कर दिया। पहली विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई और कुर्ला के बीच, याद रहेगा, बंबई में ही दोनों, वो मुंबई से थाने के बीच था, ये मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 में। 1825 में ब्रिटेन में पहली ट्रेन
और भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में से याद रखना है। इसमें जो इंजन लगा था डेक्कन क्वीन, पहला जो इंजन था इलेक्ट्रिक का उसका नाम था डेक्कन क्वीन, ये पूछता है, इसको याद रखना है। उसी तरह एक क्वेश्चन और आता है फेरी क्वीन, अभी भी जो इंजन एक बहुत पुराना इंजन है, वर्तमान में कहता है विश्व का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन, फेयरी क्वीन, ये जो है गिनीज बुक शामिल किया गया है, गिनीज बुक में फेरी क्वीन अभी भी चल रहा है। ये दिल्ली से राजस्थान ये चलता है फेरी क्वीन, भाप इंजन है, ठीक है, उसको देखेंगे। अब देखिए एक 1925 याद रहा ना, इसी 1925 में 24-25 में एक बर्थ कमेटी याद रखना है, एक बर्थ कमेटी जो है इसके सिफारिश पर रेल बजट जो है सामान्य बजट से अलग हो गया था, यानी रेल बजट अलग और सामान्य बजट अलग पेश किया जाता था। एक बर्थ कमेटी 1924-25 में याद रखना, याद 1825-1925 ये एक क्रम इसीलिए है, दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा कि 1924-1925 में रेल बजट जो है सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट फिर मिला दिया। अभी एक साथ ही आप देखे होंगे निर्मला सीतारमण पेश किया था ना, ये कब से 2017-18 में रेल बजट को फिर मिला दिया गया है सामान्य बजट में, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, सबसे लंबी ट्रेन जानते होंगे विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी ट्रेन कौन सा है, विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में, और कन्याकुमारी चल रहे नहीं तमिलनाडु में, ऐसा नहीं कि कन्याकुमारी केरला मार देंगे, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जो है चलता है, ये किलोमीटर तो नहीं, ये याद जरूर रखिए, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन 4286 किलोमीटर, ठीक। अब देखते हैं सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली से झांसी, पहले आगरा था, अब जो 160 किलोमीटर, ये भी याद रखिए 160 किलोमीटर गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन चलती है। सबसे लंबी प्लेटफॉर्म पहले कौन था, खड़गपुर, अब जो है गोरखपुर 1366 मीटर है, ये याद रखना है, गोरखपुर सबसे लंबी प्लेटफॉर्म, याद रहेगा ना। चलिए अगला, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था, 1890 में, ये प्रश्न आता है कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, बंगाल विभाजन करजन जैसे आया 1905, ठीक है। अब रेलवे राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, ये तीनों चीज पूछता है, इसको याद रखना है। भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ 1890, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये महिलाओं से कुछ रिलेटेड सवाल बार बार आता है, उसको देख लेते हैं। एक ट्रेन है जो महिलाओं के लिए स्पेशल, उसमें पुरुष चल जाएगा तो पूरा धुनाई लग जाता है, आरपीएफ रहता है उसको तुरंत उतारने के लिए, तो महिला के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। देखिए चर्च गेट टू बोरीवली, ये प्रश्न आता है कि महिला ट्रेन कहां से कहां चलती है, बंबई में चर्च गेट टू बोरीवली। दूसरा देखिए, प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव, याद रखना है, लेकिन ये एसी लोको चलाती है, एसी का ड्राइवर है। देखिए डीजल ड्राइवर और एसी ड्राइवर दोनों का अलग अलग ट्रेनिंग होता है, अलग अलग ड्राइवर होते हैं। अभी तो डुएल हो गया है, डुएल मतलब दोनों ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, डीजल का अलग होता था और एसी का अलग एलपी होता था, अब मैक्सिमम दिया जाता है। तो ये देखिए पहला जो ये चलाई थी एसी ट्रेन सुरेखा यादव, और मुमताज कत्था वाला जो है ये डीजल चलाई थी, पहली डीजल ड्राइवर। तो ये देखिए थोड़ा ऑप्शन ऐसा आता, ऐसा नहीं पूछेगा, एक ही ऑप्शन आएगा, इसको ध्यान रखना है, सुरेखा यादव मारना है सवाल। चलिए प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। चलिए अगला देखते हैं, अंतरिम सरकार में प्रथम रेल मंत्री अरुणा आसफ अली जो थे, अंतरिम सरकार का मतलब 2 सितंबर 1946, यानी भारत आजाद होने से पहले जो सरकार का गठन हुआ था उसमें अरुणा आसफ अली को बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। पहला रेल मंत्री आज़ादी के पहले जो थे, स्वतंत्रता के पहले अरुणा आसफ अली, और स्वतंत्रता के बाद जो बना था रेल मंत्री जॉन मथाई, यही पहला बजट, ये फर्स्ट बजट जॉन मथाई ने पेश किया था, ये याद रखना। देखिए सर्वाधिक बार लालू यादव
6 बार जो है रेल बजट पेश किया है, सबसे ज्यादा बार, इतना बार कोई नहीं किया, ये भी प्रश्न पूछता है। सर्वाधिक बार रेल बजट कौन पेश किया है? लालू यादव। चलिए नेक्स्ट। भारत में कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत में रेलवे पहले 7,000 था, अब देखिए 7500 लगभग हो गया है रेलवे स्टेशन भारत में। इसमें हॉल्ट नहीं है, रेलवे स्टेशनों की संख्या टोटल 7500 हो गया है। अब सोचिए कर्मचारी कितना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। रिजर्वेशन की शुरुआत, रिजर्वेशन मतलब क्या? पहले जो आप काउंटर पे जाते, PRS काउंटर पर, वहाँ देते हैं एप्लीकेशन, फिर वहाँ जो रिजर्वेशन करते हैं वो शुरुआत हुई थी 1985 में दिल्ली में, वो रिजर्वेशन। लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? मोबाइलों से टिकट बुकिंग शुरू कर देते हैं ना, ये 2002 से। ये वाला मोबाइल नहीं है, ये रिजर्वेशन काउंटर से होता था। तो ये शुरुआत हुआ 1985 में। उस समय किसके पास मोबाइल था? तो वो रिजर्वेशन की शुरुआत 1985 में काउंटर से हुआ था। ये ऑनलाइन मोबाइल 2002 से शुरू हो गया, मोबाइल लैपटॉप जिससे कीजिए। तीसरा देखिए तत्काल आरक्षण, तत्काल टिकट होता है ना, ये शुरुआत 1997 में हुआ था। ये सब देखिए यूनिक क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न अगर छूटता है तो आप कितना पीछे चल जाते हैं, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002, 1997। RPF 1882, RPF है ना, रेल सुरक्षा बल, इसका जो है 1882 में शुरुआत हुई थी, गठित। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, विश्व में पहला जो रेलवे स्टेशन बना था यही लीवर, पेट का लिवरपूल, याद रखना है, लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। और भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन था, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए भारतीय रेलवे का जो ट्रैक है, उस दो जो लाइन होता है, उस दोनों ट्रैक की दूरी क्या होती है? इसमें देखिए ब्रॉड गेज पूछता है, मीटर गेज, नैरो गेज। आपको ब्रॉड गेज बार बार पूछेगा, 1.676, इसको तो एकदम दिमाग में रख लीजिए, 1.676 मीटर ब्रॉड गेज की लंबाई। मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.610, एक 0.766 भी मिलेगा, तो वो जो होता है स्पेशल केस है, लेकिन नैरो गेज 0.610 मीटर होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए रेलवे में टॉयलेट, पहले टॉयलेट नहीं होता था, अगर ट्रेन चल गया तो आप दाबे रहिए, बैठे रहिए चुपचाप, अगर टॉयलेट लग गया तो कोई उपाय नहीं है। तो ये देखिए शुरुआत 1891 में सिर्फ AC ट्रेन में शुरुआत हुई थी, 1891 में। उसके पहले तो 1853 से ही ट्रेन चल गया, ड्राइवर को लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं, वो रोक लिया, पब्लिक को लग गया चुपचाप दाबे रहिए। अब देखिए 1909 में पैसेंजर में भी टॉयलेट शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। एक जो पश्चिम बंगाल का आदमी था वो कंप्लेन किया, उसके बाद 1909 में शुरुआत हुआ टॉयलेट का। अभी देखिए बायो टॉयलेट शुरू हो गया है, इतना फैसिलिटी, बायो टॉयलेट पूरा मतलब वो साफ हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कोंकण रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेलवे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तीनों राज्यों से होते हुए रोहा से मैंगलोर, रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र में, और मैंगलोर कर्नाटक, रोहा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर तक ये चली थी। और कोंकण रेलवे का शुरुआत 1998 में, इस समय नीतीश कुमार जो है इसमें पूरा, नीतीश कुमार थे रेल मंत्री, इसको याद रखना है। चलिए दूसरा दिल्ली मेट्रो, ये प्रश्न भी आता है, 25 दिसंबर 2002 30 हजारी से शाहदरा के बीच चला था, ये सवाल याद रखना है, 25 दिसंबर 2002। अगला कोलकाता मेट्रो, देखिए मेट्रो भारत में कई जगह है, लेकिन ये दो मेट्रो बार बार आपको पूछेगा कि कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 दमदम से टॉलीगंज, ये पहला मेट्रो था, भारत का पहला मेट्रो कलकत्ता मेट्रो है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इंजन से सवाल आ जाता है इसमें कि कौन सा इंजन कहाँ बनता है। देखिए पहले रेल इंजन, AC जो इंजन होता है इलेक्ट्रिक इंजन, ये चितरंजन लोकोमोटिव, AC चितरंजन में बनता है, और डीजल लोकोमोटिव बनारस में है। यानी डीजल लोको जो बनता है, डीजल इंजन, वो बनता है बनारस में, और AC बनता है चितरंजन में। इसको याद कैसे रखेंगे? चितरंजन, CHI1C, AC, तो इसको याद रखिए, हम भी याद रखे थे, AC चितरंजन, डीजल बनारसी, डीजल लोकोमोटिव बनारसी में। आपको ऐसा भी पूछ देगा डीजल लोकोमोटिव कहाँ है,
तो बनारसी याद रखना है। अब देखिए रेल डब्बा कारखाना है, ये तो बार बार आपको आएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ सिर्फ पूछ देगा कहाँ है, तो पेरम्बूर। कहाँ है पेरम्बूर? तमिलनाडु में, इसको याद रखें। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला पंजाब में, ये आपको याद रखना है। कपूरथला रेल कोच, इसको तो आप रिपीट कीजिए बार बार। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, ये बार बार सवाल आता है, इसको आप रिपीट जरूर कीजिए। व्हील एंड एक्सल प्लांट, यानी चक्का जो है और एक्सल जो बनता है ये बेंगलोर में बनता है, इसको याद रखना है। अगला रेलवे स्टाफ कॉलेज, कहाँ है? रेलवे का स्टाफ जो है उसका एक कॉलेज है बड़ौदा में, इसको रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। और म्यूजियम जो है दिल्ली में, रेल म्यूजियम दिल्ली में, इसे भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। चलिए अगला, चलिए ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना भी जरूरी है कि कितने जोन, ये चूंकि बदलते रहते हैं। अभी देखिए रेलवे जोनों की संख्या 18 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक भी आपको देते हैं, देख लीजिए। रेल मंडल 73 है, जोन के अंदर डिवीजन होते हैं, उसके अंदर ये काम करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए रेलवे जोन 18 है, उसके अंदर में जो डिवीजन होते हैं वो 73 हैं। और रेलवे भर्ती बोर्ड जो पास करने की परीक्षा जो देते हैं जोन बोर्ड से, अभी 21 है, इसको एकदम याद रखिए। जोन 18, मंडल 73 और भर्ती बोर्ड 21। चलिए हम देखते हैं अब हर जोन को ट्रिक से। नेक्स्ट देखिए, आपको ये सवाल आता होगा, इसको बहुत आराम से इसको देखिए और इजी से समझ सकते हैं। सेंटर रेलवे, देखिए बीच में सेंटर है, सेंटर रेलवे, मध्य रेलवे जिसको बोलते हैं, मुंबई VT, बीच में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर में नॉर्थ हम बोलते हैं, नॉर्थ रेलवे नई दिल्ली, नीचे देखिए साउथ, दक्षिण रेलवे चेन्नई, इधर वेस्ट रेलवे, वेस्ट होता है ना इधर, वेस्ट रेलवे मुंबई चर्च गेट। ये ध्यान देखिए, मुंबई VT CR में है, सेंट्रल रेलवे में, और वेस्ट रेलवे जो पश्चिम रेलवे है वो मुंबई चर्च गेट है। उसी तरह कोलकाता ER, देखिए कितना इजी है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। ER कोलकाता दिमाग में बैठा लीजिए सिर्फ। दिल्ली नॉर्थ में हो गया चेन्नई, भारत का नक्शा भी आप समझ सकते हैं आराम से। अब देखिए इसके बीच में कैसे याद रखना, इसको आप देखिए। अब देखिए ये दोनों के बीच क्या होता है, ये आपका उत्तर, ये आपका पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम हो गया जयपुर, जयपुर भारत में उत्तर पश्चिम साइड में है। उसी तरह देखिए ये क्या हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, पूर्वोत्तर गोरखपुर, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह आप देखिए ये पूरब हुआ, ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व कोलकाता, कोलकाता का ये भी, यही दो आपको याद रखना है। मुंबई में देखिए दो है, CR और वेस्ट रेलवे। उसी तरह कलकत्ता में ईस्ट रेलवे कलकत्ता और ईस्ट पूर्व और दक्षिण रेलवे भी कोलकाता है। वैसे अब मेट्रो रेलवे भी कोलकाता बना है, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए ये हो गया, अब ये लास्ट, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या, हुबली दक्षिण पश्चिम में है, ये आप समझ गए। अब देखिए इसके बीच बीच में भी चारों साइड है, मध्य रेलवे, इसको कैसे याद रखेंगे, एकदम इजी ट्रिक है। इलाहाबाद सिकंदराबाद, ये बाद लगा हुआ है ना। अगर उत्तर मध्य बोलता है, मध्य उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, बाद है। उसी तरह देखिए पूर्व है, इस साइड, पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, इजी है ना। बाद देखिए ऊपर में हो गया, इधर पूर्व है, कितना इजी है। बस एक इधर देखिए दक्षिण पूर्व है ना, इसके बीच भी मध्य एक बना है, बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर। इसको दिमाग में देखिए आराम से समझ सकते हैं, एक बार बैठ जाएगा तो कभी आप इसको नहीं भूल सकते हैं। और इसके अलावा 4, ये टोटल है कितना, 14, 4 और बचा हुआ है, उसका तो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 बचा हुआ है। उत्तर पूर्व सीमांत लगा तो सीधे मालीगांव गुवाहाटी, सीमांत लगा हुआ है, मालीगांव गुवाहाटी आंसर मार देंगे। पूर्वी तट भुवनेश्वर, तट भुवनेश्वर से लगा हुआ है। कोलकाता मेट्रो तो कोलकाता जानते हैं। और अभी 2019 में सबसे करंट बना है दक्षिण तटीय रेलवे,
दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम। कितना इजी है। तो आप इस तरह आप इसको पूरा देख लीजिए। हमको उम्मीद है कि आपके लिए बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। आप जरूर इसको देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।